Assalamu alaikum. In today's video, we'll be talking about the change in mass method. रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं जो हम ओ लेवल में डिस्कस करते हैं। एक होता है चेंज इन वॉल्यूम मेथड जो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर समझाया है। दूसरा हमारे पास है चेंज इन मास मेथड जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो भाई देखो, चेंज इन मास मेथड में भी हमारे पास कंडीशन यही है कि एटलीस्ट वन प्रोडक्ट आपका जो है ना वो गैस हो, या फिर कह लो कि एक प्रोडक्ट ही आपका गैस हो। तो आपके पास अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक प्रोडक्ट गैस बन रहा है तो फिर आप चेंज इन मास मेथड भी यूज़ कर सकते हो। और इस मेथड में आपको सेटअप क्या करना होता है, आप पहले जो है एक कॉनिकल फ्लास्क अरेंज करोगे। कॉनिकल फ्लास्क अरेंज करने के बाद आप जो है फिर उसके अंदर मार्बल चिप्स यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मेजर करके जितना भी आपको डालना है वो आप इसमें ऐड करोगे। और एक एक्सपेरिमेंटल आपको ट्रिक भी बता देता हूँ कि जब आप कॉनिकल फ्लास्क रखोगे वेइंग बैलेंस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप चेंज इन मास मेथड फॉलो करो तो जाहिर है मास को तो आपने मेजर करना है। तो ये पूरा सेटअप आप जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस के ऊपर सेटअप करोगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस के ऊपर जब पहले कॉनिकल फ्लास्क रखोगे तो जाहिर है कॉनिकल फ्लास्क का अपना भी मास आएगा। तो हमारे पास इसमें एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है टेयर, TARE। आप इस बटन को प्रेस करोगे तो जो कॉनिकल फ्लास्क का मास है वो हट जाएगा, जीरो लिखा हुआ आ जाएगा, और तो कॉनिकल फ्लास्क उसके ऊपर रखी भी होगी। फिर अब आप इसके अंदर डालोगे पहले मार्बल चिप्स, एक सर्टन अमाउंट जो आप डालना चाह रहे हो वो आप इसके अंदर डालोगे तो उसका मास खुद ही शो हो रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा आपने मार्बल चिप्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट कितना डाला है। हम यहाँ रिएक्शन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के बीच में कर रहे हैं। फिर आप इसके बाद ये करोगे कि जितने वॉल्यूम आपको HCl का डालना है वो आप इसके अंदर डालोगे, और डालते ही आप इसके ऊपर कॉटन वुल रखोगे और आप देखोगे कितना मास आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस पा रहा है। आप उसको नोट कर लोगे जैसे हमने यहाँ पे ये नोट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन। तो जब आपने मास नोट किया इनिशियली 156 लेट से आ रहा था, आपने क्या करना है, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है ना वो ऊपर कॉटन वुल में से बाहर जाना शुरू हो जाएगी। कॉटन वुल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रोकने के लिए नहीं बना हुआ। कॉटन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नहीं रोकता। हम लोग कपड़े कॉटन के पहनते हैं, एयर आर पार हो जाती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी आर पार हो रही है। तो कॉटन का काम जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रोकना नहीं है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कॉटन वुल से बाहर स्केप हो जाएगी। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये तो बाहर निकल रही है, यानी कि अब ये कॉनिकल फ्लास्क का हिस्सा ही नहीं है। तो आपका एक प्रोडक्ट जो कॉनिकल फ्लास्क का हिस्सा है ही नहीं और वो बाहर निकल रही है गैस, तो इसका मतलब ये कि अब उसका जो मास है वो इस इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस में माइनस होना शुरू होगा। 156 से आपका मास डिक्रीज होना शुरू होगा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी उस हिसाब से। तो आप ये देखोगे कि एक मिनट बाद आप नोट करोगे कि भाई कितना मास हो गया। लेट्स से आपने देखा कि 154 ग्राम शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस एक मिनट में आपके पास 2 ग्राम मास डिक्रीज हो गया। ठीक है, फिर आपने फर्दर एक मिनट और गुजरा, टोटल 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपने देखा कि कितना मास शो हो रहा है, आपने देखा कि भाई 152.2 ग्राम शो हो रहा है, यानी कि टोटल फ्रॉम द बिगिनिंग अभी तक आपके पास 3.8 ग्राम का मास डिक्रीज हुआ है। लेकिन इस एक मिनट में आपके पास सिर्फ 1.8 ग्राम जो है ना मास ये डिक्रीज हुआ होगा। आपने बोला एक और मिनट लेकर आगे चलते हैं। 3 मिनट टोटल गुजर गए एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब आप देख रहे हो कि टोटल जो मास या शो हो रहा है दैट्स 151.2 ग्राम, यानी कि अभी तक 4.8 ग्राम आपका मास जो है ना फ्रॉम द बिगिनिंग कम हो चुका है। लेकिन इस एक मिनट में सिर्फ 1 ग्राम कम हुआ। आपने बोला एक और मिनट पास करवा देते। अब आप देख रहे हो कि आपके पास मास शो हो रहा है 150.7, यानी कि अभी तक टोटल आपके पास 5.3 ग्राम फ्रॉम द बिगिनिंग डिक्रीज हुआ है।
लेकिन इस 1 मिनट में सिर्फ 0.5 ग्राम आपके पास मास कम हुआ था। आपने बोला है चलो एक और मिनट गुजरने देते हैं। अब एक और मिनट गुजर गया, आपने देखा कि 150.7 ही है, कोई चेंज ही नहीं आया इससे 1 मिनट में। आपने बोला चलो एक और मिनट देखते हैं। एक और मिनट आपने देखा तो अब भी कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आपको पता चल गया कि अब फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो वो बाहर ही नहीं जा रही। तो आपके पास ये एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ 4 मिनट में आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि 4 मिनट के बाद कोई मास में चेंज ही नहीं आ रहा, तो मतलब 4 मिनट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होना ही बंद हो गई, क्योंकि रिएक्शन ही आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको ये पता है कि 4 मिनट के अंदर टोटल 5.3 ग्राम आपके पास जो मास है ये डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे जब आप स्पीड पता लगाओगे तो वो चेंज इन मास पर यूनिट टाइम है। तो कितना मास में फर्क आया? 5.3 ग्राम। कितनी देर में आया? 4 मिनट में। तो 5.3 डिवाइड बाय 4 आपके पास एक वैल्यू आएगी जो कि एवरेज स्पीड बताएगी, दिस टाइम इन ग्राम पर मिनट। तो 1.325 ग्राम पर मिनट ये जो स्पीड आपके पास आ रही है, जो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास आ रही है, ये एवरेज स्पीड है। क्योंकि स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं होती। स्पीड इनिशियली आपकी बहुत तेज होती है, फिर स्लो होती है, और स्लो होते होते फिर वो रुक जाती है। जब रिएक्शन ही खत्म हो जाता है तो स्पीड 0 हो जाएगी। और ये चीज हम यहाँ देख भी रहे। इनिशियली स्पीड थी 2 ग्राम पर मिनट, फिर 1 मिनट बाद वो कम हो गई, स्पीड 1.8 ग्राम पर मिनट पे आ गई, फिर फर्दर कम हुई 1 ग्राम पर मिनट पे आ गई, फर्दर कम हुई 0.5 ग्राम पर मिनट पे आ गई, फिर रिएक्शन ही खत्म, रुक गया। ठीक है ना? तो स्पीड ऑफ रिएक्शन हमेशा विद टाइम आपके पास कम होने लगता है, क्योंकि इसके लिए मैंने रीजन आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जब आप इनिशियली रिएक्टेंट्स ऐड करते हो तो रिएक्टेंट्स के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं तो ये फिर एक दूसरे के साथ कोलाइड भी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है, तो फिर वो अब हमारे मिक्सचर में क्वांटिटी जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स की है वो कम ही हो जाती है। तो वो अब इतना ज़्यादा एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे, इतनी ज़्यादा कोलिजन्स नहीं हो पा रही, तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स भी नहीं बन पा रहे, इसलिए रिएक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं। अब एक बात जो है करनी है कि कॉटन वुल यहाँ पे फिर कर क्या रहा है। भाई देखो, कॉटन वुल के यहाँ पे जो है ना मेजर पर्पज वैसे तो ये है कि एसिड यहाँ पे हमने डाला है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड्स नॉर्मली जब किसी की चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वहाँ पे बबलिंग बहुत ज़्यादा हो, रिएक्शन थोड़ा सा विगरस हो, थोड़ा सा इंटेंस हो, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें से स्प्लैशेस होके ड्रॉपलेट्स बाहर निकल के आ सकते हैं। अगर अब कोई ड्रॉपलेट बाहर इसमें आ जाता तो मास में जो डिक्रीज आता वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से तो नहीं आता, इस ड्रॉपलेट की वजह से आता जो उछल के बाहर चला गया होता। तो जाहिर है फिर मेरे पास जो रीडिंग आती उसमें गड़बड़ हो जाती, खराब हो जाती वो। तो कॉटन वुल क्या कर रहा है कि भाई स्प्लैश होके कुछ बाहर ना जाए। स्प्लैश होके जाएगा भी बाहर निकलने की तो कॉटन से ही टकराएगा, कॉटन में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। कॉटन तो वैसे ही आपका फ्लास्क के साथ जो मास ओवरऑल आ रहा है कंटेंट्स का, जो एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कॉटन वुल का मास वैसे तो कुछ भी इतना खास होगा नहीं, लेकिन वो उसका पार्ट ही है। तो ड्रॉपलेट बाहर तो निकलेगा नहीं, कॉटन वुल में एब्जॉर्ब अगर हो भी जाता है तो वो सिस्टम का ही पार्ट रहेगा ओवरऑल। ठीक है। और एक और पर्पस भी होता है जो समझ लो कि माइनर पर्पस है कॉटन वुल रखने का, वो ये है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं कॉटन वुल ना लगाऊं तो बाहर से इन्वायरमेंट में से, सराउंडिंग में से कोई इम्प्योरिटी अंदर आ जाए, उसकी वजह से भी मास में एक छोटा सा फर्क आ जाएगा, तो भी आपकी रीडिंग खराब हो सकती है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास जो है चेंज इन मास मेथड से रिलेटेड बात थी। इसका भी अपना एक ग्राफ है। इसके ग्राफ में थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, देखो हमारे पास जो मास अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है, तो हमें पता है कि मास विद टाइम जो है वो तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज होते होते कभी भी गलती से भी जो है ना इसको 0 पे टच नहीं करवा देना, एक्स एक्सिस पे बेसिकली टच नहीं करवा देना। क्योंकि एक्स एक्सिस पे इसको टच करवा देने का मतलब ये है कि मेरे पास जो मास है वो 0 हो गया है। मास मेरे पास जो है ना वो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि आपने भी देखा कि मास कम होते होते 150 समथिंग पे आ गया, लेकिन 0 पे थोड़ी चला गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक प्रोडक्ट है जिसका मास आप जो है वो बाहर जा रहा होता है कॉनिकल फ्लास्क से, तो वो कम होता हुआ हमें दिख रहा होता है। और फिर एक पॉइंट आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चले जाती है, लेकिन बाकी जो प्रोडक्ट्स बने वो तो अभी भी फ्लास्क में ही है ना, वो थोड़ी कहीं जा रहे हैं।
तो 0 पे अगर मैंने इसको टच करवा दिया तो उसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है फ्लास्क में कुछ है ही नहीं, तो ये तो बात ही गलत हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो है ना जाके एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है। जिस तरह वॉल्यूम के इसमें भी हमने देखा था कि वो 1 पॉइंट पे कांस्टेंट हो रहा था, यहाँ पे मास के इसमें भी ये डिक्रीज होते होते फिर 1 पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है, फर्दर उसके बाद कुछ डिक्रीज नहीं होता। तो चेंज इन मास मेथड से रिलेटेड ये बात थी, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग बात अपनी यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।